जमीन पे बैठ के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। स्टार्टअप, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो है इन डेप्थ इन डिटेल विद लाइफ एग्जांपल्स। क्या होता है स्टार्टअप? बड़ा ग्लैमरस सा वर्ड लगता है स्टार्टअप। आज के युवा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी नए आइडिया में, किसी भी नए बिजनेस में, और सोचते हैं रातों रात फेमस हो जाए, फेम मिल जाए, खूब पैसा कमा लें, करोड़ों में पैसा, बिलियन डॉलर फंडिंग आ जाए और बहुत जल्दी क्विक पैसा कमा लें नए आइडिया और नए बिजनेस से। क्या ये इतना आसान है? नो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल स्टार्टअप बिजनेसेस आर नॉट सक्सेसफुल। 10 में से 7 से 8 फेल हो जाते हैं हमारी कंट्री में। क्यों? बिकॉज स्टार्टअप शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन ए यूनिक आइडिया, एक डिफरेंट आइडिया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट और आपका आइडिया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को बहुत आसान बनाना चाहिए, उस प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। कुछ डिफरेंट लाएं आप मार्केट में, वो डिफरेंट जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में जब जोमेटो स्टार्ट हुआ तो उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहले हम जब फूड ऑर्डर करते थे तो आपका फूड डिलीवरी वाला 3-4 खाने एक साथ पकड़ के अराउंड 1.5-2 घंटे में आपका खाना लेके आता था जो ठंडा हो जाता था, और खाने की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो 45 मिनट तक होती है। आज जोमेटो और बाद में स्विगी भी आ गया, इन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। 10 मिनट से 15 मिनट में आपके पास गरम गरम खाना कहीं से भी ऑर्डर कर दो मेरे दोस्त, हर जगह पहुंच जाए जोमेटो और स्विगी। कुछ भी कभी भी कहीं भी ऑर्डर कर दो, जोमेटो एंड स्विगी आर ऑलवेज देयर। इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो है। तो योर स्टार्टअप इज बेस्ड ऑन आइडियाज। आइडिया तो हिंदुस्तान में जो है मेट्रो में बैठे एक 18 साल से युवक से लेके 70 साल के आदमी में भी मिल जाएंगे, बट वो आइडियाज आर नॉट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप तब होगा जब वो आइडिया इंप्लीमेंट करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओला ने, उबर ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहले टैक्सीज बुक कराने के लिए आपको 3-3, 4-4 दिन पहले अगर बाहर जाना है, कहीं हिल स्टेशन पे जाना है, घूमने जाना है, तो हफ्ते पहले आपको टैक्सीज बुक करनी पड़ती थी। इवन लोकल टैक्सीज भी आपको एक दिन पहले बुक करनी पड़ती थी। उबर और ओला ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आपका टाइम बचा दिया, आपका खर्चे बचा दिए। कंपटीशन होने की वजह से आपके बिल्स रिड्यूस हो गए। स्टार्टअप्स वही सक्सेसफुल होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। होगी कि चाय की टपरी या चायोस जैसे बिजनेस जो इतना सक्सेसफुल हो गए, या बनारस की फेमस काशी चाट भंडार की तर्ज पे गुड़गांव में खुला हुआ काशीज, या जो फूड डिलीवरी बिजनेसेस कोविड के बाद खासकर शुरू हो गए, नए नए फूड डिलीवरी बिजनेसेस घरों से चल रहे हैं, बड़े बड़े फूड के आउटलेट्स जो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं कोविड के बाद। क्या ये भी स्टार्टअप है? नहीं मेरे दोस्त, ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। खाना पीना, कपड़ा, ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। हाँ, इन्होंने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, टेम्पररी उन बिजनेसेस को मॉडिफाई करके नए तरीके से किया है, बट दे आर नॉट स्टार्टअप्स, दे आर ओल्ड बिजनेसेस प्रेजेंटेड इन अ न्यू वे। स्टार्टअप्स क्या होता है? स्टार्टअप्स आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को लॉन्च किया, एप्पल के आईफोन्स और मैकबुक को लॉन्च किया, तो दे हैव हेल्प्ड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। उन्होंने इतना यूजर फ्रेंडली फोन लॉन्च कर दिया जो आपकी सारी सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस सॉल्व कर देता है। एक हाथ में स्मार्टफोन जो है आपकी सारी के सारी बिजनेस सॉल्यूशंस, आप मैकबुक और आईफोन पे बैठ के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपनी स्टडीज भी कर सकते हैं, अपना सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, बैंकिंग को मैनेज कर सकते हैं, अपने शेयर्स खरीद बेच सकते हैं थ्रू अ डीमैट अकाउंट, थ्रू योर डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड साइट्स, एज वेल एज यू कैन डू ऑल योर बिजनेस मीटिंग्स। जूम पे या गूगल मीट पे बैठ के आप सारी बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं, जिसके लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गया है। तो दे हैव ट्राइड एंड सक्सीडेड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हेंस अ स्टार्टअप शुड ऑलवेज बी एन आइडिया व्हिच शुड हेल्प इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब इन स्टार्टअप्स के लिए पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले जो फंडिंग स्टार्ट होती है तो आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपके आइडिया पे विश्वास करते हैं, वो आपके इनिशियल इन्वेस्टर्स होंगे। दे विल द फर्स्ट पर्सन हु विल इन्वेस्ट इन योर आइडियाज। क्यों? वो आप पे विश्वास करते हैं। और उसके बाद अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल की राह पे निकल पड़ा और आप थोड़ा से सक्सेसफुल हो गए, सेकंड इन्वेस्टर्स कैन बी द इंक्यूबेटर्स। यूएस में वाई इंक्यूबेटर हैं, या इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स हैं जो आप लिंक्डइन के थ्रू और गूगल के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो उनको, जो आपके को सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे, आपकी मेंटरिंग भी करेंगे। क्योंकि अब आप बड़े लेवल पे जा रहे हो, बड़े लेवल पे के लिए मेंटरिंग होना बहुत जरूरी है। दे विल नॉट ओनली प्रोवाइड मनी बट दे विल मेंटर यू सो दैट यू बिकम बिग। थर्ड स्टेज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को खोजने का तरीका है, गूगल पे आप मेल पे खोज सकते हैं, कोल्ड मेल्स डाल सकते हैं इनको, और वो अगर आपका प्रोटोटाइप बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो कोल्ड मेल्स का जवाब देते हैं। अगेन लिंक्डइन पे उनको अप्रोच कर सकते हैं आप फॉर गेटिंग फंड्स फ्रॉम देम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं आपके एचएनआईस, एंजल इन्वेस्टर्स, दिल्ली एंजल इन्वेस्टर्स, हैदराबाद एंजल इन्वेस्टर्स, मुंबई एंजल इन्वेस्टर्स, कलकत्ता एंजल इन्वेस्टर्स। ये शहरों पर बेस नहीं है, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ये इनका नाम है जो है, जो आपको मुलाकात कराएंगे पेंशन फंड इन्वेस्टर्स से, गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स
से, HNI इन्वेस्टर्स से, और वो आपके बिजनेस में, आपके आइडिया में पैसा लगाएंगे। दे विल टेक अ हाई स्टेक बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है स्टार्टअप बिजनेसेस में। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो अपना हार्ड एंड मनी, अपना पैसा लगाएंगे आपके बिजनेस में एट ए हाई स्टेक। और एक बार आपकी बिजनेस सही राह पे चल पड़ी तो एंजल इन्वेस्टर्स के बाद आएंगे आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बड़े स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक रिटर्न उनको चाहिए अपने बिजनेसेस में। सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो डिफरेंट लेवल्स पे जो है पैसा लगाते हैं। 10 करोड़ से लेके 100 करोड़, 400 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी बिजनेस है उसमें ये पैसा लगाते हैं। उनको रिटर्न्स भी 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक चाहिए। और जब ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो 3, 5, 7 साल में ये एग्जिट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द IPO रूट। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स मार्केट में आजकल आ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा पैसा जो है वेंचर कैपिटलिस्ट को वापस करने के लिए है। वेंचर कैपिटलिस्ट जब एंटर किए थे, जब उन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया था, जब आपकी बिजनेस मिडिल स्टेज पे थी और आज वो टोटली सक्सेसफुल हो गई है। जैसे स्विगी एक एग्जांपल था। स्विगी में बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स और बहुत सारे PE फंड्स ने पैसा लगाया। जब स्विगी जो है आज से 5-7 साल पहले इंक्यूबेशन स्टेज से बाहर निकल के सीड A, B और C फंडिंग के लिए गई तो काफी सारे PE फंड्स ने इसमें पैसा लगाया। और अब जब स्विगी का IPO आएगा तो ये मोर देन 10 to 15 टाइम्स रिटर्न लेके एग्जिट कर जाएंगे। यानी बहुत कुछ पैसा इनका वापस कर दिया जाएगा, कुछ स्टेक इनकी वापस कर दी जाएगी और रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर को खरीद लेंगे। तो VCs एग्जिट थ्रू एन IPO। आइडिया सक्सेसफुल हो गया, आपका आइडिया लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, एक प्रोटोटाइप बन गया। उसके बाद बहुत जरूरी चीज है स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने के लिए एक अनटैप्ड मार्केट को पकड़िए। अगर आपने एक अनटैप्ड मार्केट पकड़ लिया मेरे दोस्तों, कस्टमर्स आपके आगे पीछे घूमेंगे। फॉर एग्जांपल जेप्टो ने और अमेजॉन ने ई-कॉमर्स के अनटैप्ड मार्केट को पकड़ लिया। दे वर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल गया। ओला, उबर ने एक अनटैप्ड मार्केट पकड़ लिया तो एक जोमैटो, स्विगी ने एक अनटैप्ड मार्केट पकड़ लिया। अगर आपने एक अनटैप्ड मार्केट पकड़ लिया तो कस्टमर एक्विजिशन इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। और कस्टमर जब आपका एक्वायर होता जाएगा, कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज किंग। कस्टमर को वैल्यू मिलेगी आपके प्रोडक्ट से और आपके आइडिया से। योर कस्टमर रीच विल रीच द जेनिथ। द नेक्स्ट फैक्टर टू बिल्ड अप योर स्टार्टअप इज योर टीम। टीम होनी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। कोई इंडिविजुअल जो है आपको एक मैच जिता सकता है, टीम आपको टूर्नामेंट जिता सकती है। चाहे वो हॉकी का ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल मैच हो या क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, पूरी टीम ने परफॉर्म किया। अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबने मिलकर हमें टूर्नामेंट जिताया। पूरे टूर्नामेंट में हमारा एक टीम एफर्ट था। चाहे विराट कोहली का मैन ऑफ द मैच फंक्शन हो, रोहित शर्मा के पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन स्टार्ट्स हो, कुलदीप यादव की एक्सीलेंट बॉलिंग हो अर्शदीप सिंह के साथ मिलके, या सूर्य कुमार यादव का वो कैच। इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट जिसने हमें टूर्नामेंट जिता दिया 2020 वर्ल्ड कप का। सिमिलरली एक स्टार्टअप, चाहे स्विगी हो चाहे जोमैटो हो, दे वर स्टार्टेड बाय कॉलेज फ्रेंड्स। उन्होंने एक टीम बनाई अपनी और उसको सक्सेसफुल बना दिया। इफ यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल, हायर अ मार्केटिंग और IT प्रोफेशनल इन योर टीम। इफ यू आर अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, हायर अ फाइनेंस एंड और IT प्रोफेशनल इन योर टीम। ताकि आपके पास प्रोफेशनल टीम अगर होगी, जो को-फाउंडर्स होंगे आपके जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सोल है किसी भी स्टार्टअप का, डिजिटल मार्केटिंग। यू शुड हैव एक्सीलेंट वेबसाइट एंड अ ग्रेट लोगो। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बढ़िया है, आपका लोगो बहुत बढ़िया, आपकी पंच लाइन बहुत बढ़िया है, कहीं भी कभी भी जोमैटो और स्विगी पहुंच जाए, ये पंच लाइन्स अगर आपकी सोल है बिजनेस की, तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होना ही होना मेरे दोस्त। क्योंकि आज का जमाना है जो दिखता है वो बिकता है। एंड एज दे से इट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया, प्रोडक्ट्स, निश मार्केट, एक्सीलेंट कोर टीम एंड फंडिंग तो आपके पास आएगी ही आएगी। चाहे स्टार्ट में जो है बूटस्ट्रैप हो, दोस्त हो, यार हो, बाद में एंजल इन्वेस्टर्स हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, प्लेटफॉर्म्स लाइक शार्क टैंक हो जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस इनक्यूबेटर्स हो, HNIs हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। होप आई वाज एबल टू गिव एन आइडिया अबाउट द स्टार्टअप बिजनेस। आने वाले वीडियोस में और ऐसे टॉपिक्स मुझे बताइए जिन पे मैं आप थ्रो लाइट कर सकूं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।